इक्वल टू पी नॉट ए इक्वल टू के। दैट मीन्स के किसके बराबर आ गया? अब के आ गया यहाँ पे बराबर पी नॉट ए के बराबर। तो अब हम यहाँ पे इस के बदले क्या इस इक्वेशन में अब अगर हम यहाँ पे लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम के बदले क्या डालेंगे? पी नॉट ए। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आएगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। दिस is another form of Reolte's law. This is the equation of Reolte's law. इसके बाद इस इक्वेशन को हम फर्दर आगे ले जा सकते हैं। सपोज तो पी ए किसके बराबर आएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है? 1 के। और एक्स ए किसके बराबर आएगा? 1 माइनस एक्स बी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू अगर हम करेंगे ऐसे माइनस पी नॉट ए इंटू 1 हो गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वाले टर्म को इस साइड में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। ये जो टर्म है इस टर्म को इस वाली साइड को क्या हम बोल सकते हैं? इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? लाउरिंगियन वेपर प्रेशर। क्योंकि पी नॉट ए रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। क्योंकि हमने पहले ही बताया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे जो ये कमी आ गई इस प्योर सॉल्वेंट में, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसमें जो वेपर प्रेशर में कमी आ गई वही क्या कहलाता है? लाउरिंगियन वेपर प्रेशर। तो ये यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर हम क्या करेंगे? पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू पी नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी बी हम इसको लिख सकते हैं, लाउरिंगियन वेपर प्रेशर। तो एक्स बी किसके बराबर आ गया? डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट ए। जब हम किसी भी चीज का लाउरिंग उसके प्योर कंपोनेंट से रिलेट करेंगे, लाउरिंगियन वेपर प्रेशर जब भी हम उसके प्योर फॉर्म से रिलेट करेंगे तो वो उस टाइम क्या कहलाता है? रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट मीन्स एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट ए। इट इज कॉल्ड रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट मीन्स कितना कम होगा वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स सोल्यूट अवेलेबल होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अवेलेबल होगा। वो डिपेंड करता है कि वो कितना अवेलेबल होगा, वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट उसका पोर्शन कितना अवेलेबल होगा उस सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्स बी इक्वल टू डेल्टा पी के बदले फिर से मैं वही लिखूंगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए। ये अनदर फॉर्म है रेओल्टेज लॉ की, और इसको भी हम क्या बोलते हैं? RLVP, रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसके बाद इसको हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं। XP रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट किसके बराबर होता है? जब हम मोल फ्रैक्शन की फार्मूला देखते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इज एक्स बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, क्योंकि ये भी हमारे पास एक फार्मूला है। तो ये है और एक फाइनल इक्वेशन RLVP की, यहाँ रेओल्टेज लॉ की और एक फाइनल इक्वेशन। यहां से हम फिर और फार्मूला निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर मैं अब यहाँ पे एक कंडीशन लूंगा, व्हेन अभी तक जो मैंने सोल्यूशन ली थी वो कंसंट्रेटेड, अगर मैं अब क्या करूंगा, सोल्यूशन को क्या करूंगा, डाइल्यूट लूंगा। व्हेन सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, अब अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन को क्या लेंगे, बहुत डाइल्यूट लेंगे, तो तब जाके ये इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन एक्स मान के चलेंगे, ये रिड्यूस हो जाएगी किसमें, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एन बी इन डिनोमिनेटर get neglected, दिस इज द केस हियर। तो अनदर फॉर्म बन गई यहाँ पे। तो ये और एक फॉर्म है किसकी, शाबाश, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की या रोल्टर्स लॉ की। तो यहाँ से जो एन बी होते हैं यहाँ पे, ये फार्मूला हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अक्सर जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे भी तो और एक चीज हम यहाँ पे ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं आई, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर का जरूरी यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले उस सेशन में भी बताया, क्योंकि किसी भी सोल्यूट का जो बिहेवियर है वो सॉल्वेंट में चेंज होता है, पता नहीं क्या होता है, एसोसिएशन होगी या डिसोसिएशन होगी। तो वो एसोसिएशन डिसोसिएशन कौन है, उसका आइडिया हमें कौन देता है, आई, इसलिए आई का मल्टीपल होना यहाँ पे जरूरी बनता है। तो इसके बाद जब इतना सारा कुछ करते हैं तो ये जो इक्वेशन एक्स, इसको हम और एक फॉर्म में भी ले आ सकते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। अगर हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लेंगे इक्वेशन एक्स को, सपोज मैं लूंगा इस इक्वेशन एक्स को किस फॉर्म में, इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो वो क्या बन जाएगा, पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन बी। दिस इज द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन एक्स। तो इसके बाद क्या करेंगे, जब इक्वेशन हम बनाएंगे तो इस इक्वेशन को, तो इसको हम y मानेंगे, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 से ऑन बोथ साइड्स। तो वो क्या बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए -1 एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन बी -1। दोनों साइड से मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो और एक फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे, वो क्या बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए, क्योंकि माइनस इंटू -1 डिवाइड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी डिवाइड बाई एन बी। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन बी कैंसल, तो यहाँ पे बन जाएगा एन ए डिवाइड बाई एन बी। आप देख सकते हैं जो अभी हमने देखा था, ये रिवर्स फॉर्म आ गई यहाँ पे। तो इसका भी आप रिवर्स कर सकते हो। अगर हम इसका रिवर्स देखेंगे, फिर से रिवर्स करेंगे इसका, तो इसका ज़ाड नाम रखेंगे, ये क्या बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है किसी भी प्योर सॉल्वेंट के लिए, जो अपना प्योर वेपर प्रेशर दिया होता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दिस इज अनदर इक्वेशन, इसका नाम रखेंगे क्यू इक्वेशन। तो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द Reolte's law, and hope you have understood the whole topic in which we have discussed the solution which contains volatile solute and non-volatile solute and volatile solute solvent, and this is for that solution. And after that we will start another topic, and if we plot a graph here, if we plot a graph between vapor pressure and mole fraction, for this type of solution we will also plot a graph. You can see here, we will plot a graph here.
vapor pressure versus mole fraction. Why we are taking two vertical axes here? Because always the value of mole fraction lies between 0 to 1. That is why we are taking two vertical lines for mole fraction. This is here vapor pressure and this is here vapor pressure. Suppose if mole fraction A is equal to 1, then xb is equal to 0, or xb is equal to 1, then xa will be here 0. This is the, suppose I am starting from mole fraction A, I am taking it as highest value, that is 1. At that time vapor pressure will be higher, it will be just like this. And if we, because xb is 0, xa is maximum, now xa is here 0. When xa is 0, vapor pressure is here 0, and when xb is 1, when xb is